तो जूनागढ़ में दिखने लगा है असर इस बिपरजॉय का, और आपको बता दें तूफान का जूनागढ़ में जो असर देखने को मिला वो तस्वीर भी सामने आ चुकी है। दरअसल समंदर का पानी अब सड़कों पर भरने लगा है, लोगों के घरों तक पहुंचने लगा है और लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। ये जरा तस्वीरें देखिए जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि किस तरह लोगों के घरों तक समंदर का पानी पहुंच रहा है। और आप इसकी रफ्तार देखिए, आपको ये समझ नहीं आएगा एक बार में कि ये सड़कें हैं या फिर वो इलाका है जहाँ पर तटीय इलाका जहाँ पर लोग रहते हैं। लहरों के बीच में कैसे एक छोटे बच्चे को माँ अपनी गोद में उठाकर यानी कि यहाँ से इस रास्ते को पार करने की कोशिश कर रही है। और ये जो तस्वीर है ये बताती है कि इस तूफान को लेकर जो तैयारियां की जा रही थी, जो एडवाइजरी दी जा रही थी और बताया जा रहा था कि कितना विकराल हो सकता है, ये इस तस्वीर को बयां करने के लिए काफ़ी है। क्योंकि जानकारी ये है कि शाम दोपहर में 3 से 4 बजे के बीच ये तूफान टकराएगा, लेकिन अभी से अगर इसका असर इस तरह का देखने को मिला है तो अब आप देखिए कि इसका रूप और कैसा हो सकता है। फिलहाल ये इस वक्त की महत्वपूर्ण तस्वीर है। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह से समंदर का पानी लोगों के घरों तक पहुंच रहा है और इसीलिए लोगों को निकाला गया है। तकरीबन 74,000 लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया गया है, क्योंकि आशंका इसी तरह की है कि जब ये तूफान चरम पर होगा, अपने पीक पर होगा, तकरीबन शाम को 4 बजे के आसपास, तब हालात किस तरह के होंगे और इसीलिए आपको अलर्ट करना हमारी जिम्मेदारी है। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। तो बिपरजॉय का असर किस तरह से पड़ रहा है ये तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि देखिए किस तरह से तेज लहरें, ऐसा लग रहा है कि ये सड़क नहीं है, ये कोई नदी है, ये कोई नदी की धारा है, लेकिन असल में ये समंदर का पानी है जो अब बहते हुए सड़कों तक पहुंच रहा है और न सिर्फ सड़कों तक, लोगों के घरों में भी भर रहा है। आप आगे देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर जो मौजूद हैं, जो महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं, वो शायद इस संघर्ष में होंगी कि ये जो पानी है जब उनके घरों में भर रहा है तो सामान का क्या होगा, उनके घरों का क्या होगा। और इसी लालच में कई बार लोग अपना घर छोड़कर जाने से बचते भी हैं, प्रशासन के साथ आनाकानी भी करते हैं कि नहीं, वो अपना इलाका छोड़कर नहीं जाना चाहते। लेकिन प्रशासन आपकी बेहतरी के लिए, आपके हित के लिए आपको यहाँ से निकालना चाहता है। और ये तस्वीर जो इस वक्त सामने आई है ये मांगरोल की तस्वीर है, जूनागढ़ के मांगरोल की तस्वीर है, जहाँ पर बिपरजॉय तूफान का असर दिख रहा है। और ये देखिए एक छोटा सा बच्चा जो इस महिला के साथ है, ये बच्चा यहाँ पर था और अगर माँ इसके हाथ को शायद नहीं थामती तो ये तेज़ रफ्तार के साथ इस पानी में बह भी सकता था। लेकिन इस महिला ने, इस माँ ने इस छोटे से बच्चे को थाम लिया और फिर इन लहरों से इस बच्चे को बचा लिया। तो इस तरह की दुर्घटनाएं ना हो, इसके लिए प्रशासन ने भी एहतियात बरतने की अपील भी की है, प्रशासन ने लोगों की मदद भी की है। जानकारी ये है कि 74,000 लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया गया है। और ये तस्वीर जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि अगर इन इलाकों से अभी भी लोगों को नहीं निकाला गया है तो प्रशासन भी देखे और साथ ही लोगों की भी जिम्मेदारी है कि वो भी देखें कि किस तरह से यहाँ से बचना है। अभी ज़रा आपको हम जो दिखा रहे हैं तस्वीर, अभी ये तूफान अपने चरम पर नहीं है, अभी इसका शुरुआती असर है। जो मौसम विभाग का कहना है वो 3 से 4 बजे के आसपास इसका जो है चरम, जो पीक है इस तूफान का, वो देखने को मिलेगा। और ये गुजरात के अलग अलग तटों से ये तूफान टकराएगा और तब हवाओं की जो रफ्तार है वो तकरीबन 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी हवाएं चल सकती हैं। लेकिन ये तस्वीर काफ़ी महत्वपूर्ण है जिसको आप इस वक्त देख रहे हैं। ये समंदर का पानी, ये समंदर का पानी, समंदर में जो हाई टाइड आ रहे हैं, जो तेज़ लहरें आ रही हैं, उनकी वजह से ये पानी अब सड़कों तक पहुंच रहा है, लोगों के इलाकों तक पहुंच रहा है, उनके घरों में भर रहा है। और ये देखिए तस्वीर जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये बच्चा जो संभवतः इस सड़क पर खेल रहा होगा, इसको बचाने की कोशिश उसकी मां करती हुई नजर आ रही है। हालांकि जो बड़े बच्चे हैं वो भी इस पानी की लहर में भाग रहे हैं, लेकिन इसके बाद की तस्वीर काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये तस्वीर इस वक्त जो आपको दिखा रहे हैं ये है जूनागढ़ के मांगरोल की तस्वीर। हमारे साथ 3 सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, वैदेही हैं, अंकुर ठाकुर हैं, शिवांगी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और लगातार ये सारी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। वैदेही से अपडेट ले लेते हैं सबसे पहले, फिर आएंगे अंकुर, शिवांगी आपके पास। वैदेही आप बताइए वहां पर किस तरह से, क्योंकि हाई टाइड बताया जा रहा था, अभी क्या अपडेट है?
जी बिल्कुल, मुंबई में जो है वो 10:30 बजे हाई टाइड है। मैं लेकिन यहाँ पर आपको कुछ तस्वीरें बता दूंगी। मैं फिलहाल खड़ी हूँ गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में, और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो समुद्र काफ़ी उफान पे नज़र आ रहा है। तेज़ लहरें जो है वो समुद्र में फिलहाल दिखाई दे रही है। हालांकि यहाँ पर जो है वो प्रशासन ने जो है वो अलर्ट भी जारी किया है, क्योंकि आपके पास वापस आते हैं और गेटवे ऑफ इंडिया की तस्वीरें भी दर्शकों तक पहुंचाएंगे, लेकिन अंकुर त्यागी इस वक्त जहां पर मौजूद है, जरा हम उनके पास सीधे चल रहे हैं। अंकुर, क्योंकि इस वक्त हम देख पा रहे हैं आप भी ठीक तरह से खड़े भी नहीं हो पा रहे, बहुत तेज हवाएं चल रही हैं। क्या ये सवाल मेरे लिए है? बिल्कुल बिल्कुल अंकुर, आप बता सकते हैं। मुझे माफ कीजिएगा, क्या ये सवाल मेरे लिए है? अंकुर, आप ही से सवाल है। हम देख पा रहे हैं, आपको तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं, वहां पर जो हालात हैं वो भी देख रहे हैं। देखिए, इस वक्त जो हम बात कर रहे थे, लगातार जो बात कह रहे थे, अब हालात बहुत ज्यादा बेकाबू होते जा रहे हैं। मैं जिस जगह पे खड़ा हूं, मांडवी का ये बीच है, और अब हालात ये हैं कि ना मैं सुन पा सकता हूं आपको। हवा बहुत ज्यादा तेज है और इस वक्त भारी बारिश यहाँ पे हो रही है, और समुद्र अपने पूरी तरह उफान पर है। और लगातार जो पुलिस है और जो जिला प्रशासन है वो अब लगातार घूम घूम के ये सुनिश्चित करने पे जुटा हुआ है कि इस वक्त जब हम दर्शकों को इस सीधे तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो इम्पैक्ट है उस चक्रवाती तूफान का वो कितना जबरदस्त है। ये जो उफान आप देख रही हैं, समुद्र की लहरें जबरदस्त उफान के साथ यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। और अभी तक, इससे पहले तक जो हालात थे और उनमें अब दिन रात का अंतर है। मैं एक बार फिर कैमरामैन से कहूंगा, आपको उफान लेती हुई ये जो लहरें हैं समुद्र से टकराती हुई, इनको दिखाएंगे ताकि समझ सकेंगे लोग कि इम्पैक्ट जिसके बारे में बात की जा रही थी कि जब ये चक्रवाती तूफान यहाँ मांडवी से होता हुआ आगे बढ़ेगा तो उसका इम्पैक्ट कितना जबरदस्त होगा। ये इम्पैक्ट बता रहा है। मैं यकीन मानिए ना, मुझे अभी तक कुछ आपकी जो हवाएं इतनी तेज चल रही हैं कि ना कुछ सुनाई दे रहा है और दिखाई भी नहीं दे रहा है। कुछ 100 मीटर के बाद दिखाई देना यहाँ टोटल बंद हो चुका है। जो आसपास का इलाका है उसमें लगातार ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई आदमी फंसा ना हो, कोई आदमी ऐसा ना हो जो निचले इलाकों में रह गया हो। और उसी बात को सुनिश्चित करने के लिए लगातार जो टीम्स हैं एनडीआरएफ की और जिला प्रशासन की, वो लगातार घूम रही हैं। और ये जो हवाएं इस वक्त आप देख सकती हैं अपनी पूरी तरह उफान पे, समुद्र का जो चक्रवाती तूफान बिपरजॉय, उसका इम्पैक्ट मांडवी के तटों पर इस वक्त होता हुआ साफ देखने के लिए मिल सकता है। जी अब बिल्कुल अंकुर, हम तस्वीरों के जरिए समझ भी पा रहे हैं, लेकिन आप क्योंकि वहां पर मौजूद हैं तो ये बहुत मुश्किल होगा अंदाजा लगा पाना कि वहां पर अभी जो हालात हैं वो कैसे बने हुए हैं। आप भी स्टेबल हो जाइए अंकुर, अपना ध्यान भी रखिएगा वहां पर, क्योंकि हर तस्वीर जी न्यूज अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। वैदेही, शिवांगी मैं आपके पास आ रही हूँ, वैदेही से फौरन अपडेट लेते हैं। वैदेही, आप बताइए वहां पर जो आप गेटवे ऑफ इंडिया पर मौजूद हैं, तस्वीरें आप दिखाइए, बताइए तस्वीरों के जरिए अपडेट। जी बिल्कुल, मैं गेटवे ऑफ इंडिया पे हूँ। यहाँ पर जो है वो बारिश बिल्कुल नहीं है, लेकिन तेज लहरें जो है वो समंदर में दिखाई दे रही है। हालांकि अभी अभी मैं भी भीग चुकी हूँ इस लहरों की वजह से, क्योंकि इतनी तेज लहरें जो है वो समंदर से आते हुए नजर आ रही है। यहाँ पर मैं आपको ये फुटपाथ भी बता दूँ, ताज होटल के बिल्कुल सामने वाला ये फुटपाथ है, और यहाँ पर जो है इतनी बड़ी लहरें हैं कि वो पानी पूरा जो है वो बाहर आता नजर आ रहा है। और यहाँ पर 10:30 बजे जो है वो हाई टाइड है, अलर्ट जारी कर दिया गया है, और हाई टाइड की वजह से जो है वो भी पानी बाहर आ सकता है। इसलिए यहाँ पर प्रशासन ने एक अलर्ट जारी कर दिया है कि समुद्र के तटीय इलाकों में जो है वो कोई ना जाए। हालांकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो 10:30 का अगर हाई टाइड है तो 4.1 मीटर की लहरें जो है वो समुद्र में पाई जाएगी। लेकिन इस वजह से जो है वो यहाँ पर अलर्ट और जारी किया गया है। 120 लाइफ गार्ड जो है वो भी मुंबई में तैनात किए गए हैं। समुद्र के जो एरियाज हैं वहाँ
यहाँ पर ये लाइफ गार्ड तैनात किए गए हैं और हम ये लहरें देख ही सकते हैं कि समुद्र में किस तरह लहरें जो है वो बढ़ती नजर आ रही है। गुजरात में लैंडफॉल है चक्रवात का, लेकिन मुंबई में इसका खासा असर जो है वो अभी तक दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरह पिछले कुछ दिनों से मुंबई से होकर ये जो है वो चक्रवात। ठीक है वैदेही, आप बनी रहिएगा हमारे साथ। इन तस्वीरें गेटवे ऑफ इंडिया की हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों के साथ ही शिवांगी मेरी सहयोगी जुड़ी है। शिवांगी, हम देख पा रहे थे बहुत तेज बारिश है और वहां पर भी मौसम खराब होना शुरू हो गया है। शिवांगी, साफ तौर पर पयुदी आपको बता दें कि अब यहाँ पर तेज हवा के चपेड़ों के साथ बरसात हो रही है और कहीं ना कहीं जो साइक्लोन है उसका असर देखने को मिल रहा है। आप सोचिए कि बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ हो रही है कि कैमरे में मैं देखकर भी ये लाइव ठीक से नहीं कर पा रही हूँ और कहीं ना कहीं हवा का दबाव बहुत ज़्यादा है। लेकिन लगातार जिस बात की हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे यहाँ पल पल मौसम बदल रहा है, तो हवा कभी बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, बारिश फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में यहाँ बंद हो जाती है, फिर तेज़ बारिश होने लगती है। तो कहीं ना कहीं चक्रवात जो है वो इसी तरह का होता है और अब यहाँ आगाज दिखने लगा है, बारिश होने लगी है और कुछ ही घंटे बाकी है। देखिए 3 बजे का समय बताया जा रहा है, तो जैसे जैसे समय नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे हालात बद से बदतर यहाँ पर होते जा रहे हैं। प्रशासन अभी भी कोशिश कर रहा है कि अगर कोई लोग फंसे हुए हैं तो उनको इवैक्यूएट करा लिया जाए। आपको बता दें बहुत सारे ऐसे गाँव वाले हैं जो अभी भी नहीं निकले थे, उनसे गुजारिश की गई है और आसपास के इलाकों में, समुद्री इलाकों में खासकर आप देखिए अंकुर भी जैसा कि दिखा रहे थे कि कितना मुश्किल हो रहा है वहां से रिपोर्ट कर पाना भी। तो जैसे जैसे समय यहाँ चढ़ रहा है वैसे वैसे अब ये साइक्लोन अपने और भी ज्यादा उफान पर है और मौसम का मिजाज यहाँ और भी ज्यादा खराब होते जा रहा है। बस लोग यही प्रार्थना कर रहे हैं कि ज्यादा नुकसान ना हो और साइक्लोन का यहाँ पर लेकर सारे इंतजाम किए गए हैं और आप सभी लोग, हम भी ये चाहते हैं क्योंकि जी न्यूज बहुत जिम्मेदारी के साथ ये रिपोर्टिंग कर रहा है, हर एक तस्वीर अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। हम चाहते हैं हमारे जितने भी सहयोगी इस वक्त फील्ड पर हैं, ग्राउंड पर हैं, सब अपना ध्यान भी रखें। और गुजरात के द्वारका में हमारे संवाददाता अश्विन पांडे मौजूद हैं। इस वक्त कैसे उफान मारती लहरें उठ रही हैं, आप देखिए कि वहां की तस्वीरें क्या हैं। बिपरजॉय तूफान के समंदर के किनारे हिट करने के अब चंद घंटे ही रह गए हैं, लेकिन उसके पहले तूफानी बारिश इस वक्त द्वारका में शुरू हो चुकी है। समंदर अपने उफान पर है। आपको तस्वीर दिखाते हैं, समंदर ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। वहां पर खड़े और रह पाना बहुत मुश्किल है, इसलिए हम थोड़ी दूर पर खड़े होकर आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे तेज हवाएं चल रही हैं, लगातार बड़ी लहरें। आप देख सकते हैं कि कैसे समंदर के ठीक किनारे बड़ी लहरें उठ रही हैं। ये लहरें जिस तरह से उठ रही हैं बहुत विकराल है और यही कारण है कि पिछले 3 दिनों से जो इस पूरे इलाके को खाली कराया जा रहा था ताकि स्थिति खराब ना हो, इसका पूरा संज्ञान लिया गया। देखिए ये पूरी की पूरी चौपाटी खाली करा ली गई है। यहाँ पर जो दुकानें थी वो खाली करा ली गई हैं, लोगों को यहाँ से हटा दिया गया है। 5000 लोगों को पूरे द्वारका में अलग अलग जगहों पर शिफ्ट किया गया है, जिनमें से उनके कुछ लोगों को उनके परिजनों तक पहुँचाया गया है, कुछ लोगों को सरकारी सेंटर होम में शिफ्ट किया गया है। ये द्वारका के आसपास के जो घर है उन सभी को चौपाटी की तरफ आने के लिए पूरी तरह से मनाही है। चौपाटी पर आने वाला जो रास्ता है इसे आप देखिए पूरी तरह से बैरिकेडिंग लगा दी गई है। यहाँ पर जो है बांबू बांध दिया गया है ताकि कोई अंदर की तरफ ना आ सके। तूफानी हवाएं आप देख सकते हैं कि कैसे इस वक्त बड़ी तेजी से चल रही हैं। इन तूफानी हवाओं से इस बात का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हवा की स्पीड कितनी है इस वक्त। आपको बता दें कि चंद घंटे बाद बिपरजॉय तूफान जो है समंदर के किनारे हिट करेगा। जखुआ पोर्ट पर अभी तक आशंका जताई जा रही है वहाँ हिट होगा। उस वक्त करीब 150 की स्पीड से हवाएं चलेंगी और अभी भी हवा बहुत तेज है। इस तेज हवा के कारण यहाँ पर खड़े रह पाना काफी मुश्किल है। लगातार तेज हवा चल रही है। कैमरा पर्सन सनी जो है लगातार इस तस्वीरें दे रहे हैं। सनी जो है कैमरा संभालते हुए तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। समुद्र के किनारे हम खड़े हैं और यहाँ पर तेज हवाएं जिस तरह से चल रही हैं, यहाँ पर लोगों का आना इसलिए खतरनाक हो सकता है और यही कारण है कि पूरे गोमती तट हो या फिर ये चौपाटी, हर जगह पर पूरी तरह से लोगों की आवाजाही पर पाबंदी लगा दी गई है। और इसी बिपरजॉय तूफान से जुड़ी एक बड़ी अपडेट आपको बता दें, इसका असर अब गुजरात में दिखने लगा है, यानी तूफान का असर अब दिखने लगा है। तस्वीरों के जरिए हमारे सहयोगी भी आपको दिखा रहे थे, कई इलाकों में बारिश शुरू हो चुकी है। तेज बारिश और तेज हवाओं के साथ कई इलाकों में बारिश के बाद लोगों की परेशानी जरूर बढ़ गई है, क्योंकि फील्ड पर जी न्यूज के जितने भी रिपोर्टर्स हैं, हमारे जितने भी सहयोगी हैं, सबके लिए ये तस्वीरें आप तक पहुंचाना आसान नहीं है। अंकुर त्यागी जो ये बता रहे थे कि कैसे इस वक्त इतना ज्यादा हवाओं के साथ तेज बारिश शुरू हो चुकी है, लहरें लगातार विकराल होती जा रही हैं। एक बार फिर से उनके पास चलेंगे। अंकुर, अगर आपको मेरी आवाज क्लियर है
तो तस्वीरों के जरिए आप एक बार फिर से वहां पर दिखाइए कैसे अब इस तूफान का असर दिखने लगा है। देखिए, मैं आज सुबह तक की स्थिति बता रहा हूं कि सुबह तक में इतना जबरदस्त इंपैक्ट मैंने नहीं देखा था, और अब महज 1 घंटे के अंदर जो ये पूरा मौसम पलटा है, आप इसका अंदाजा सिर्फ इन तस्वीरों के जरिए लगा सकती हैं। मैं लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं। ये मांडवी के बीच की तस्वीरें हैं। मांडवी का पूरा कोस्टल इलाका इस वक्त इतनी ही तेज रफ्तार हवाओं और जो प्रलयकारी जो लहरें हैं समुद्र की, उनसे जूझ रहा है। और इस वक्त जो आसपास का इलाका है, लगातार जो एनडीआरएफ के अधिकारी हैं या फिर जो जिला प्रशासन से जुड़े हुए अधिकारी हैं, वो इस बात को लेकर चिंतित हैं कि कहीं कोई आदमी फंसा ना हो, और इसीलिए वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हर जगह पे जाकर ये सुनिश्चित करें कि कोई भी आदमी इन तेज बहाव की हवाओं में और समुद्र के निचले इलाकों में फंसा ना हो। मैं 1 घंटे पहले मैं आराम से यहाँ पे हालात बुरे थे, लेकिन इतने बुरे नहीं थे कि आपका चलना, आपका बात करना, आपका किसी की आवाज़ सुनना वो भी नामुमकिन हो जाए। लेकिन अब हवाएं जिस तरीके से बह रही हैं, और ख़ास तौर पे ये समुद्र की लहरें, अब ये जो डेडली कॉम्बिनेशन बना है, जो समुद्र का जो असर जो देखने के लिए मिल रहा है, जो चक्रवाती तूफान का, वो इम्पैक्ट ज़बरदस्त है। और फिलहाल आसपास का जो पूरा इलाका है, मैं आपको दिखाऊं, राइट हैंड साइड में जितनी दुकानें थी, उनकी जितने छपरे हुआ करते थे ऊपर की तरफ, वो सब तहस नहस हो चुके हैं, उड़ चुके हैं। और अब सिर्फ यहाँ पर उनके डंडे जो जिसके बेस पे वो खड़ा किए जाते हैं, वो रह गए हैं। ये समझाने के लिए काफ़ी है कि हवा में इस वक्त कितना ज़बरदस्त करंट है, और समुद्र की लहरें ज़ाहिर तौर पर इस वक्त अपने पूरे रौद्र रूप में आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगी। और धीरे धीरे पानी का जो स्तर है, ये आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। हम लगातार कोशिश करेंगे सुरक्षित रहकर इन तस्वीरों को आप तक पहुँचा सकें, लेकिन लगातार जो हालात हैं चक्रवाती तूफान की वजह से, उसका जो इम्पैक्ट है यहाँ पे लगातार खराब होते जा रहे हैं। यहाँ पर आपका खड़ा रहना भी बेहद मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि हवाएं, समुद्र से आने वाली हवाएं बहुत जबरदस्त। जी न्यूज़ भी अपील करता है तमाम लोगों से कि सरकार की तरफ से जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं, एडवाइजरी दी गई है, उनका पालन करें, क्योंकि किसी भी तरह की अनहोनी होने से रोकने की जिम्मेदारी भी हमारी होती है। वैदेही भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं इस वक्त। वैदेही, हम देख रहे थे कितनी बड़ी बड़ी उफनती लहरें वहां पर डरा रही हैं, लेकिन तस्वीरों में हमने ये भी देखा कि कुछ लोग हैं जो अभी वहां पर उन्हें देखने के लिए आ रहे हैं। तो क्या अभी तक उन्हें अलाउ किया गया है, या वहां पर ये एडवाइजरी है कि इस पूरे एरिया में कोई आएगा नहीं? जी बिल्कुल, जैसे कि हमने देखा है कि बड़ी बड़ी लहरें जो है वो गेटवे ऑफ इंडिया की इस पूरे एरिया में फ़िलहाल दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पर जो है वो जितनी लहरें आती है वहाँ उतना ही एरिया जो है वो फ़िलहाल खाली नज़र आया है। हम देख रहे हैं कि कुछ थोड़े ही लोग जो है वो यहाँ पर आए हुए नज़र आए हैं, और कुछ लोग हमारे साथ हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। आप यहाँ पर आए हो, बड़ी बड़ी तेज़ लहरें दिखाई दे रही है, डर नहीं लग रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं मैडम। लेकिन साइक्लोन का असर भी बताया जा रहा है, तेज लहरें की वजह से आप यहाँ पर आए, प्रशासन ने कुछ कहा नहीं? हाँ मैडम, वो क्या किए, सब अलर्ट रहना चाहिए। यस। लेकिन आप तो इधर हो सर, आप यहाँ पर आए हो, तेज लहरें हैं, उफान पर समुंदर है, तो डर नहीं लग रहा? नहीं, डर नहीं लग रहा। प्रशासन की ओर से कुछ किया नहीं? नहीं किया। प्रशासन है या नहीं है? है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रशासन तो है, लेकिन कुछ लोग जो है वो यहाँ पर मज़े लेने के लिए आए हैं। हालांकि लोगों को इस पूरे मामले को लेकर गंभीरता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 10:30 बजे जो है वो यहाँ पर हाई अलर्ट कहा गया है, और 10:30 बजे के करीब जो है वो यहाँ पर प्रशासन तैनात हो जाएगी, ऐसे कुछ ही देर पहले एक ट्रैफिक पुलिस ने भी कहा है। और यहाँ पर जो है वो आपके जरिए और तस्वीरें हम दर्शकों तक पहुँचाएंगे, और लगातार ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी हर एक जानकारी इस तूफान से जुड़ी हुई, इस चक्रवात से जुड़ी हुई पहुंचा रहे हैं। जी न्यूज़।